हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू टॉक विद आदित्य। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में एक बेसिक क्वेश्चन होता है, इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कब किया जाए? क्या तब जब कैश रिसीव या पे हो, या तब जब इनकम अर्न हो या एक्सपेंस इनकर हो? इसी टाइमिंग डिफरेंस को समझने के लिए हम स्टडी करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। इस टॉपिक में हम दो मेन मेथड्स डिस्कस करेंगे, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, और एंड में हम इन दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेथड, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड होते हैं जब एक्चुअल कैश रिसीव या कैश पे किया जाता है। अगर कैश रिसीव हुआ, इनकम रिकॉर्ड होगी। अगर कैश पे हुआ, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। यहां अर्निंग या इनकरिंग को कंसीडर ही नहीं किया जाता। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सर्विस दिसंबर में प्रोवाइड की गई लेकिन कैश जनवरी में मिला, तो इनकम जनवरी में रिकॉर्ड होगी। इस मेथड का सिंपल रूल है, नो कैश मींस नो एंट्री, और ये मेथड बहुत सिंपल है, इसीलिए इसे स्मॉल बिजनेसेस जनरली यूज करते हैं। अब देखते हैं सेकंड मेथड, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड होते हैं जब इनकम अर्न हो जाती है और जब एक्सपेंस इनकर हो जाता है। मतलब कैश का रिसीव या पे होना यहां मेन कंडीशन नहीं है। अगर इनकम अर्न हो गई तो रिकॉर्ड करना है, अगर एक्सपेंस इनकर हो गया तो भी रिकॉर्ड करना है। अब इसमें एक एग्जांपल देखिए, सर्विस दिसंबर में प्रोवाइड हुई और कैश जनवरी में रिसीव हुआ। अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग इनकम दिसंबर में रिकॉर्ड होगी क्योंकि अर्निंग दिसंबर में हुई थी। इसी वजह से अक्रूवल बेसिस को मोर एक्यूरेट मेथड माना जाता है क्योंकि ये करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में इनकम और एक्सपेंस को मैच करता है। अब दोनों मेथड्स का कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है रिकॉर्डिंग टाइम का। कैश बेसिस में रिकॉर्डिंग कैश मूवमेंट पर डिपेंड करती है, वहीं अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्डिंग अर्निंग और इनकरिंग पर डिपेंड करती है। सेकंड डिफरेंस है एक्यूरेसी का। कैश बेसिस लेस एक्यूरेट है क्योंकि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम्स तो इग्नोर हो जाते हैं, वहीं अक्रूवल बेसिस मोर एक्यूरेट है क्योंकि ये सभी एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करता है। थर्ड पॉइंट है यूजर्स को लेकर। कैश बेसिस जनरली स्मॉल बिजनेसेस यूज करते हैं, कंपनीज को एक्रूवल बेसिस फॉलो करना होता है। और फाइनली प्रॉफिट, तो कैश बेसिस में प्रॉफिट कैश बेस्ड होता है, वहीं अक्रूवल बेसिस में प्रॉफिट रियल इनकम बेस्ड होता है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। कंपनीज के लिए अक्रूवल बेसिस मैंडेटरी होता है। ट्रू प्रॉफिट हमेशा अक्रूवल बेसिस के अंडर ही कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि इसमें अर्न्ड इनकम और इनकर्ड एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूड होते हैं। कैश बेसिस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम्स को इग्नोर करता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस उन सब एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त अक्रूवल बेसिस ही अप्लाई किया जाता है। टू कंक्लूड, कैश बेसिस सिंपल है लेकिन अक्रूवल बेसिस एक्यूरेट और एग्जाम रेलेवेंट मेथड है। अगर आपको टॉपिक क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी इसी क्लैरिटी के साथ समझ सको। अगली वीडियो में हम अकाउंटिंग के किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे।